हमें भरोसा है बजरंगबली पर। इसलिए मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखना, बागेश्वर बाबा बनना तो बहुत कठिन है। ये जिंदगी बहुत सरल नहीं, बड़ी कठिन है। जिसको ना मिलो वही नाराज हो जाता है, जिससे बात ना करो वही नाराज हो जाता है। कुछ पहन भी नहीं सकते, ठंडी में मर भले ही जाए पर जैकेट नहीं हम पहन सकते। हाँ हाँ हाँ, हमारी आंखें इन्फेक्शन में तप जाएं, अंधेर हो जाएं, पर हम चश्मा नहीं पहन सकते। देख रहे हो तुम तमाशे लोगों के। अच्छा देखना, 2 कौड़ी में नाचने वाले जो गुटकों का प्रचार करते हैं, दाने दाने में है केसर का दम, वो करोड़ों की घड़ी पहन सकते, हम 20 रुपया का चश्मा भी नहीं पहन सकते। अद्भुत देश है, लेकिन हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। हाथी चले बाजार नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। हम जिस गद्दी पे बैठे यहां से गलत बात थोड़ी बोल सकते हैं। तो दुनिया बड़ी अजीब है। पर मेरे पागलो, एक बात तो तुम याद रखना, हम हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की इस भूमि में बैठे हैं हम लोग, जहां सन्यासी बाबा ने तप किया। ऐसी भूमि बागेश्वर धाम जहां कलयुग में हनुमान जी स्व प्रकट होकर के बालाजी के रूप में विराजमान है। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है प्रसिद्ध से, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, बागेश्वर बालाजी। और तीनों जगह संतों की महिमा है। सालासर बालाजी में मोहनदास बाबा ने बालाजी को प्रकट किया, मेहंदीपुर बालाजी में समाधि वाले बाबा ने प्रकट किया, और बागेश्वर धाम पर सन्यासी बाबा ने प्रकट किया। लाखों करोड़ों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। भैया, जिस बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर हम विराजमान, संतों की तपोभूमि, दादा गुरु जी ने जहां यज्ञ करवाई, वही बागेश्वर धाम है। मंदिर के सामने तुम देखना, हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है। उस बागेश्वर धाम पर हम लोग बैठे हैं जहां 6 वर्ष से दोनों समय अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। उस बागेश्वर धाम पर हम लोग बैठे हैं मेरे पागलों, जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से हिंदुओं के चढ़ावे से गरीब हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाता है। और हमारा उद्देश्य इतना है, भारत के जितने मंदिर हैं उनके रुपया सरकार में ना जाएं, हिंदुओं के चढ़ावों के रुपयों को, मंदिरों में दिए हुए दान के रुपयों को हिंदुओं की गरीब बेटियों के विवाह में लगाना चाहिए, विद्यालय में लगाना चाहिए, अस्पतालों में लगाना चाहिए। इसीलिए हमने प्रण लिया, हम जब तक जिंदा रहेंगे और हमारी आने वाली जो परंपरा में जो हमारा चेला बनेगा, जो इस गद्दी पर बैठेगा, जो इस गद्दी की सेवा करेगा, उसको हमारा आदेश यही रहेगा कि यदि तुम हमारी प्रसन्नता जीते जियो मरने के बाद चाहते हो तो यहां की दान पेटियों का 1 रुपया भी अपने जीवन में खर्च खुद के लिए मत करना, गरीब बेटियों का घर बसाना, क्योंकि वो हमारा थोड़ी है। और मंदिरों को बड़ा करने से सनातन बड़ा नहीं होगा, मानव मंदिर बड़ा करने से सनातन बड़ा होगा। इसलिए मेरे पागलों, यही वो बागेश्वर धाम है जहां पर आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का 6 साल से, और तुम लोगों को बहुत खुशखबरी होगी, 2025 में जब अभी कन्या विवाह हुआ था, शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी। उस दिन 251 बेटियों का विवाह हुआ था, और भगवान की कृपा से हम अब तक 1250 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। आने वाले समय में पुनः 2026 में 15 फरवरी को इसी पंडाल में 251 बेटियों का विवाह फिर से कराया जाएगा। और अगर व्यवस्था बढ़ गई, अभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है क्योंकि हॉस्पिटल भी बन रहा है, खर्चा भयंकर हो रहा, ये सब चीजें फ्री में तो आती नहीं, खर्चा होता है। अगर भगवान कृपा करेंगे तो और बढ़ा देंगे। और उस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर बैठे जहां बेटियों का विवाह करवाया जाता, उस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर बैठे जो आने वाले दिनों में अभी आस्था का केंद्र है, अब आरोग्य का केंद्र भी होगा। कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी। और अब तक भारत में
अस्पतालों में मंदिर थे। अब भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। हम लोग उस बागेश्वर धाम पर बैठे हैं जहां लाखों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। उस बागेश्वर धाम पर बैठे हैं जिनका कोई नहीं होता, उनके बालाजी होते हैं। मेरे पागलों, पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी जो लगा लेंगे, महीने में एक बार शनिवार मंगलवार की पेशी शुरू कर देंगे। हम दावे के साथ कहते हैं अर्जी पूरी होकर के रहेगी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। ऐसे बागेश्वर धाम पर आज का दरबार शुरू हो रहा। एक बात और बोल दें, कह दो, बोलो। यहां तुम लोग जो आए हो ना, अपने मन से थोड़ी आए नहीं, तुम्हें बालाजी ने बुलाया है। बागेश्वर धाम की तो ऐसी महिमा है, हमारे धाम गांव में, हम जहां गढ़ा में रहते हैं, हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आता था वोट लेने के लिए। हो आते ही नहीं था। और अब ऐसी बजरंगबली की पूंछ घूमी हनुमान जी की कि पूछो मत भैया। हमने तो प्रत्यक्ष हनुमान जी का चमत्कार देखा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आई। और दोनों देश के प्रमुख लोग 3 दिन के अंदर 72 घंटे में एक छोटे से गांव पर पहुंचे। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बालाजी और हमारी थोड़ी महिमा। देखो तो भारत की तो छोड़ो, हम अभी न्यूजीलैंड गए थे, वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हमें मिलने आए बोले वेलकम टू यू। हम कहा थैंक यू। बल्कि वो बात अलग है, हमें अंग्रेजी नहीं आती सो उनको हिंदी नहीं आती। दोनों हिसाब बराबर है। उन्हें कौन सा हिंदी आती है? आओ हमें अंग्रेजी नहीं आती तो उनको, लेकिन हमने अंग्रेजी सीख ली थी, उनके लिए हमने सीख ली। हम कहा वेरी वेरी थैंक यू। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? हमने वहां दरबार लगाए थे, अपना भूत ऊत भगा रहे थे। हम कहा ये कुछ नहीं हो रहा है, कथा हो रही हनुमान जी की, और यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए आई प्रेइंग लॉर्ड हनुमान ब्लेसिंग ऑल द वर्ल्ड एंड योर कंट्री न्यूजीलैंड एंड ब्लेसिंग फॉर ऑल द पीपल्स। अरे हमने इतनी अंग्रेजी ठोकी, दिमाग खराब हो गया उस प्रधानमंत्री का। हमने मनी मन हनुमान जी से कहा धन्य बजरंगबली, भारत तो भारत, विदेशों में भी सनातन का जलवा है। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो 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 बोलो। अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहते? जीवन भर कौन कौन जुड़ना चाहते? पक्का? जोर से बोलो। जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अब हमारी 3 बातें मानोगे? बोला। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम नालायक आदमी गांव के, हमारे चक्कर में क्या पड़े? पढ़ना ही है तो जिन हनुमान जी के हम भक्त हैं उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ना है। दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुमको हनुमान जी का बनाना है। भैया हम इसलिए दरबार नहीं लगाते हैं कि तुम्हें चमत्कार दिखाना चाहते या आश्चर्यचकित करके आकर्षित करना चाहते। धन तो हम तुमसे लेते नहीं है, तो ये तो कोई हमारा स्वार्थ है नहीं। पता है हम दरबार